गुड इवनिंग। मैं दयाशंकर पांडे आप सभी का रुद्रा क्लासेस पांडे में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की इस क्लास में आप लोगों को क्लास 10th मैथ जो चल रहा था एक्सरसाइज 12.3 उसमें का चौथा क्वेश्चन बताना है। तो चौथे क्वेश्चन के लिए देखिए, चौथा क्वेश्चन हम दिखा देते हैं आपको। थोड़ा आज समय कम है इसलिए क्वेश्चन नोट करने में दिक्कत होगी। तो क्वेश्चन देख लीजिए। एक्सरसाइज NCERT बुक का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है आपका कि आकृति 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ना? बढ़िया स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन का चित्र नंबर 12.22 ये बना है हमारा, जो सर्किल है, नीचे त्रिज्या बना है। छायांकित भाग का पूरा चित्र छायांकित है। इसका हमें क्या निकालना है? एरिया निकालनी है। तो देखिए इसका फिगर हम बना दे रहे हैं। फिगर आपका है, एक ट्रायंगल दिया है आपका। ट्रायंगल मीन्स त्रिभुज। एक त्रिभुज दिया है जिसकी साइड है 12 सेंटीमीटर। ये A और B दिया है। फिर एक हमें सर्किल बना है इस प्रकार से, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए इस प्रकार से। ऐसे फिगर बना है। ये O है, इसकी साइड दी गई है 6 सेंटीमीटर। इसमें ये पूरा भाग हमारा जो है ये छायांकित है। पूरा का पूरा छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन एक बार फिर से देख लेंगे। 12.22 में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो इसका कैलकुलेशन देखेंगे हम। इसका कैलकुलेशन किस प्रकार से करना है देखिए, पहले समझिए इसको। इसमें क्या करना है कि एक सर्किल है हमारा और एक ट्रायंगल है। तो पहले हम सर्किल का एरिया निकालेंगे, और यहाँ पर देखिए एक मीनर सेगमेंट बन रहा है। मीनर सेगमेंट का मतलब होता है त्रिज्यखंड। मीनर सेगमेंट बन रहा है 60 डिग्री का। यहाँ पर इसका एंगल क्या मानेंगे हम? 60 डिग्री, क्योंकि ये ट्रायंगल कैसा है? समबाहु है। इसकी सारी भुजाएं बराबर हैं तो एंगल भी बराबर होगा। 60 डिग्री होगा तो यहाँ पर एक त्रिज्यखंड बनेगा। तो सर्किल वाले एरिया से, वृत्त के क्षेत्रफल से हम सेगमेंट निकाल लेंगे, और ट्रायंगल का एरिया क्या करेंगे? ऐड कर देंगे उसमें। ठीक है, तो इसको लगाइए। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? इसका मेन फार्मूला, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस उसके बाद देखिए क्या करेंगे? त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। इतनी बात समझ में आई? अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे। वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है हमारा πr² माइनस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला θ/360 πr² प्लस त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला पढ़े हो 3/4 इंटू साइड स्क्वायर यानी भुजा की पावर 2। इतना हो गया ना भैया?
अब देखो बहुत सिंपल है, कुछ करना नहीं है। पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 22/7 रखनी है। पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7। और इसकी रेडियस क्या है, रेडियस देखिए 6 सेंटीमीटर दिया है ना क्वेश्चन में, तो रेडियस रख देंगे 6, स्क्वायर है 6 × 6। थीटा के स्थान पर 60 डिग्री बाई 360, पाई की वैल्यू 22/7। और आर क्या होगा, इसकी भी रेडियस क्या है 6, तो 6 × 6 प्लस √3/4 इंटू साइड क्या होगी, इसकी साइड देखिए दिया है यहाँ पर, कितना दिया है 12 दिया है, तो 12 × 12 कर दिया गया। अब क्या करेंगे, देखिए इनका सबका मल्टीप्लाई करो, 22 छक्का 132 गुणे 6/7 माइनस 0 से 0 कैंसिल होगा, 6 कम 6, 6 छंग 36 और 1 6 से 1 6 कैंसिल होगा। 22 छक्का 132/7 प्लस √3 देखिए 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 1 कम 2, 2 तिहाई 6, तो √3 इंटू 12 तिहाई 36, कितना आ गया 36 √3। फिर क्या होगा, गुणा कर दीजिए, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, 6 कम 6 1 7/7 माइनस 132/7 प्लस 36 √3, इसको लिख सकते हैं। देखिए इसका डिनोमिनेटर यानी हर सेम है, तो क्या करेंगे, न्यूमिनेटर मतलब अंश को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, 2 से 2 जाएगा 0, 9 से 3 जाएगा 6, 7 से 1 जाएगा 6, 660/7 प्लस 36 √3। फिर यहाँ पर 1 एलसीएम ले लेंगे, 660 प्लस 7 छंग 42, 7 त्रिक 21 और 4 25 √3/7। यही क्या लिख देंगे हम, आंसर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमारा निकलेगा 660 प्लस 252 √3/7। और इसको आगे भी बढ़ाना चाहते हो तो √3 की वैल्यू रखेंगे 1.73, दोनों का मल्टीप्लाई करने के बाद फिर सब्ट्रैक्ट ऐड करके दोनों को 7 से डिवाइड करेंगे, तब आंसर और आगे बढ़ जाएगा। अब यदि चाहो तो यहीं पर भी तुम आंसर लिख सकते हो, एक लाइन और शॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कॉपी करिए और उसके बाद में इसके बाद का क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बताते हैं, 5वां क्वेश्चन। हाँ देखिए भैया, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसा कि आकृति 12.23 में दर्शाया गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए यही है हमारा 12.23। चित्र दिखाई पड़ रहा है, क्वेश्चन साफ एकदम बढ़िया अच्छा दिखाई दे रहा है ना। तो देखिए इसका जो है हमें एरिया निकालना है, तो इसको देखिए हम क्वेश्चन फिगर बना देते हैं आपके सामने। ये क्वेश्चन है, पहले एक स्क्वायर दिया गया है, मतलब एक वर्ग दिया गया है हमारा, एक वर्ग है, इस वर्ग का नाम रखते हैं ABCD। बीच में एक सर्किल काट लिया जाता है जिसकी त्रिज्या, जिसका व्यास जो है, वृत्त का व्यास कह रहा है कितना है, 2 सेंटीमीटर का व्यास है, ठीक है। और इस स्क्वायर की जो साइड है 4 सेंटीमीटर है तथा किनारों पर ये जो हमारे चतुर्थांश काटे गए हैं इस प्रकार से,
ऐसे, इनकी जो रेडियस होगी वो 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए, देखिए क्या होगा। स्क्वायर में कह रहा है कि चतुर्थांश काटे गए हैं चारों कोनों पर और बीच में से सर्किल काट लिया गया है। शेष भाग जो बचा है हमारा ये पार्ट, इसी का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल क्या है। तो हम क्या करेंगे, पहले हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं, वर्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे। फिर क्या करेंगे, ये जो सर्किल है इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, और ये जो चतुर्थांश दे रहे हैं, एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, 4 से गुणा कर देंगे, चारों का आ जाएगा। ठीक, और सर्किल वाला और चतुर्थांश वाला जो है दोनों ऐड करके स्क्वायर से माइनस कर लेंगे, बस वही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसको भी लिखिए, बचे भाग का क्षेत्रफल, क्वेश्चन नंबर 5 का है। बचे भाग का क्षेत्रफल बराबर हमारा होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वृत्त का क्षेत्रफल। दिखाई पड़ रहा है ना सही से, प्लस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल। देखिए आगे इसको सॉल्व करिए। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा की घात 2 माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर प्लस 4 गुणे चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वही फार्मूला थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। इतना समझ गए। भुजा की पावर 2 मतलब वर्ग की भुजा की पावर 2, वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 4, तो 4 की पावर 2। फिर पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 22/7 गुणे त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, देखिए इसका व्यास 2 सेंटीमीटर दिया है, तो त्रिज्या होगी 1, तो 1 × 1 प्लस 4 × थीटा क्या रखेंगे भाई, ये वर्ग है हमारा, स्क्वायर है, तो इसका जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। कितने का एंगल बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो यहाँ पर हम रख देंगे 90/360, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस इसकी क्या होगी 1 सेंटीमीटर कह रहा है, तो 1 × 1। 4 की पावर 2 लगी है, तो 4 चौक 16 माइनस 22/7, 1 से गुणा करेंगे 22/7 ही आएगा, प्लस 0 से 0 कैंसिल, 9 1 कम 9, 9 चौक 36, और 4 से 4 कैंसिल, क्या बचा 22/7 ही बच रहा है। 16 माइनस 22/7 और 22/7 ऐड कर लेंगे, 44/7 आएगा। फिर बटा 1 मानेंगे, गुणा कर देंगे, तिरिया गुणा करेंगे दोनों का, तो 16 सत्ते कितना होता है 112, ये तो होता है ना, माइनस 44/7। फिर माइनस कर दीजिए, 12 से 4 जाएगा 8, और 10 से 4 जाएगा 6, 68/7 वर्ग सेमी लिखेंगे, वर्ग सेमी, यही हमारा आंसर होगा। 68/7 वर्ग सेमी आंसर आ जाएगा, किसका, 5वें नंबर का। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना है, पहले वर्ग का क्षेत्रफल निकालो और वृत्त का क्षेत्रफल और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद में दोनों को और करके माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक, कॉपी करिए। हाँ देखिए भैया, 6वां क्वेश्चन देखिए। 6वां क्वेश्चन आपका है, करा है कि एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ना, क्वेश्चन नंबर 6।
क्वेश्चन नंबर 6 का जो है आकृति 12.24 यही है। देखिए मेज पोस्ट एक बनी है। आइए हम मेज पोस्ट सबसे पहले बनाएं। देखिए मेज पोस्ट कितना खूबसूरत बनता है, हैं? क्या है? देखिए भैया मेज पोस्ट बन गया ना। अच्छा मेज पोस्ट बना है ना। जी सर। अब इसमें कह रहा है कि जो सर्किल की रेडियस है वो 32 है। डिजाइन का हमें क्षेत्रफल निकालना है। जो डिजाइन हमने बनाया है, मेज पोस्ट बनाया है, इसका डिजाइन निकालना है, डिजाइन का क्षेत्रफल। तो डिजाइन के क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें। वृत्त से त्रिभुज निकाल लें, त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दें, बस डिजाइन तो बचेगा और वही उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए लेकिन इस जो ट्रायंगल बना है इसका ना तो साइड पता है, कुछ पता नहीं है ना। केवल एक चीज क्वेश्चन कह रहा है कि समबाहु है। तो समबाहु का मतलब होगा कि इसका जो एंगल है कितना होगा, 60 डिग्री का होगा ना। अब एक काम करिए, ये सर्किल का सेंटर है, यहाँ से इस पर लंब डाल दीजिए और इस पर लंब डाल दीजिए और यहाँ से लंब डाल दीजिए। लंब बन गया ना। इसको मान लेते हैं हम केंद्र कह देंगे नाम O। तो जो हमारा यह एंगल होगा ये कितनी डिग्री का होगा, 120 का होगा। कितना होगा, 120 का होगा। क्यों? क्योंकि केंद्र पर बना कोण, ये सर्किल का केंद्र है ना, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। ये प्रमेय है, ठीक है। केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है। तो जब ये 60 है तो 120 हो जाएगा ना, तो हो जाएगा। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, 1/2 r² साइन थीटा यहाँ पर लगाया जाएगा। क्या लगाएंगे, 1/2 r² साइन थीटा। और 1/2 r कितना दिया है, पूरी साइड दी गई है, r दिया होगा इसमें 32 सेंटीमीटर है। तो कितना होगा ये, 32 गुणे 32 और साइन थीटा, थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120। इसको कैंसिल कर दीजिए, 16 दूना 32, ठीक। 16 गुणे 32 गुणे साइन 120, कितना बचा है, साइन 120 बचा ना। अब साइन 120 की वैल्यू निकालिए। साइन 120 अंश की वैल्यू होती है √3/2। क्या होती है, √3/2। इसको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो। साइन 120 अंश की वैल्यू क्या होगी, 90 + 30 करके निकालेंगे, cos 30 अंश आएगा और cos 30 की वैल्यू √3/2 होता है। इसको भी कैंसिल कर देंगे, 16 दूना 32, क्या आ जाएगा, 16 गुणे 16 गुणे √3। 16 का 16 से गुणा करेंगे, 16 का वर्ग कितना होता है, 256 √3। अब ध्यान दीजिए, ये जो हम निकाले हैं ये त्रिभुज OBC का एरिया आया है। इसी प्रकार से 3 त्रिभुज है ना, तो तीनों का निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे, तो समझ जाइए पूरे का आ गया। तो यहाँ फिर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे 256 √3। 3 × 18, 3 × 5 = 15, 1 16, 3 दूनी 6, 1 7 √3। इतना आ गया ना। अब निकालिए फिर
डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल हमें निकालना था, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज AB C का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या है 768√3। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी दी गई है इसकी 32 × 32 माइनस 768√3 बटे ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर दीजिए 22 32 × 32 सबका मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आएगा 22 × 32 × 32 3 बार मल्टीप्लाई करना है, एक तो 22 का 32 से फिर था जो आएगा उसका 32 से फिर करिए। हाँ देखिए 22,528 आएगा इसका 22,528 बटे 7 और माइनस 768√3, यही क्या कर देंगे आंसर। डिजाइन का क्षेत्रफल क्या जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, सिंपल है ना, कुछ करना नहीं है। ट्रायंगल का एरिया, सर्किल का एरिया, सर्किल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया माइनस, बस आंसर आ जाएगा। कॉपी करिए। हाँ देखिए भैया अगला क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है, दिखाई पड़ रहा है ना। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या करेंगे हम, ये देखिए इसमें बता दे रहे हैं, फिगर बता दे रहे हैं, आप लोग खुद कैलकुलेशन करिए, नहीं आएगा तब हम बताएंगे। कम से कम एक आध क्वेश्चन का तो कैलकुलेशन स्वयं कीजिए। देखिए यह एक स्क्वायर है ना, वर्ग है AB, इसको मत मानिए, देखिए क्या माना गया है। हाँ ठीक है, ABCD, ठीक। अब इस पर एक वृत्त बना है हमारा, इस प्रकार से। ऐसा फिगर बना है ना आपके सामने। इसमें देखिए ये छायांकित भाग है हमारा इतना, इसका हमें एरिया निकालना है। ठीक, क्या करोगे, वर्ग की साइड दी गई है 14 सेंटीमीटर है, कितनी है 14 है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लिख दे रहे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, चारों साइड पे सेम क्वेश्चन अभी इसके पहले निकाल चुके हो। ठीक है, त्रिज्यखंड बना रहा है ना, तो -4 गुणे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल का फार्मूला रखोगे भुजा की घात 2 -4 गुणे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का रखोगे थीटा बटे 360 और थीटा की वैल्यू होगी 90 डिग्री। तो यहाँ रखेंगे 90/360 इंटू साइड स्क्वायर, है ना,
पाई आर स्क्वायर 22/7 और रेडियस इसकी क्या होगी, पूरा देखो 14 है और आधे में ये वृत्त है आधे में ये है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 7 × 7। इसको सॉल्व करोगे और इस साइड के स्थान पर रख देना 14 की घात 2 14 की पावर 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना, बस आ जाएगा तुम्हारा आंसर। बस समझ गयो। 14 का गुणा 14 से 196 माइनस इसको सॉल्व कर लेंगे, 196 से माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक, तो इस क्वेश्चन को स्वयं करिएगा। इसके बाद का जो अगला क्वेश्चन है 7, 8, 9, 10 बाकी जो क्वेश्चन बचेंगे उसमें से जो हो सकेगा जितना आएगा कल बताया जाएगा। ठीक, तो इसको कॉपी करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, काफ़ी व्यूज कम से कम आज इस वीडियो के 100-200 व्यूज आ जाने चाहिए शाम तक, रात 8-9 बजे तक 200 व्यूज आने चाहिए भाई। ठीक है, ओके, कल आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल। ठीक, नमस्कार सभी दोस्तों को।